तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस ताज़ा तरीन बेहतरीन क्लास में। दोस्त आज के क्लास में हम लोग भैया 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तीनों 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला और चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्त चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। टोटल हमने 8 लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया बाबू। ठीक है, हो सकेगा तो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, फटाफट क्लास को शेयर लगा दीजिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बताना चाहेंगे दोस्त, एक बार और बताना चाहेंगे क्या कि आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को बाबू व्हाट्सअप चैनल को क्या भैया व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्या रहने वाला है, जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है बाबू, यानी जिस पे आप अभी देख रहे हैं लक्ष्य बोर्ड, हालांकि इसमें इंग्लिश में है बोर्ड 12 ये हमारा क्या है, इंग्लिश में है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट्सअप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो भैया जाके क्या करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि सारा जितना भी मटेरियल है कहाँ मिलने वाला है आपको मिलेगा भैया। कहाँ मिलेगा, तो इस व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि पहला जो चैप्टर आज हमारा समाप्त होने वाला है इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फटाफट जाके पहले ज्वाइन कर लीजिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग, हो सकता है कि आज हमारा चैप्टर समाप्त भी हो जाए, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे बाबू क्या, गॉस के अनुप्रयोग। क्या है, गॉस के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या होने वाला है, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग एक कंप्लीट कर चुके थे अनुप्रयोग। क्या भैया कि गॉस के प्रयोग से कूलम नियम को क्या करना था, सत्यापित करना था, यानी उसको प्रूफ करना था। अब हम चलने वाले हैं भैया कि अनंत लंबाई के, फिर पूछता है चादर के चलते और पूछेगा चालक के चलते, यानी 3 के चलते आपको पूछेगा क्या भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछेगा। तो चलिए फटाफट सभी को पारी पारा से करते हैं और बेहतरीन तरीके से करेंगे। एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। यदि कहीं भी दिक्कत होता है, कहीं भी किसी भी स्टेप में, तो आप तुरंत उसको क्या करिएगा भैया, कमेंट में मैसेज करिएगा कि भैया इस स्टेप में हमको दिक्कत हुआ है। हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे यानी डाउट क्लास लेके आएंगे तो आपको वहाँ पे भी इसका सब क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, और फिर हालांकि हम इसका रिवीजन 1 शॉट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, 1 शॉट भी रिवीजन इसका चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आज इसका हमारा लेक्चर कितना है भैया, लेक्चर कितना है, 8वां है। कितना है, लेक्चर 8 है। कितना है, लेक्चर 8 है। और आज हमारा शायद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को लिखो, कॉपी कलम फटाफट निकाल लीजिए और क्लास को आप लोग क्या करिएगा, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भैया बढ़िया कंटेंट और क्वालिटी कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला भैया कि अनंत, ये हमारा अनुप्रयोग 2 है। अनुप्रयोग 2 है किसका, कूलॉम के नियम का, गॉस के प्रमेय का। अनंत लंबाई हम चाहते हैं एक बार अपने फ्रेम को देख लिया जाए। हाँ, मेरा फ्रेम ठीक है, क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी है बाबू, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ना तो इतना सारा मेहनत मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण क्वेश्चन को समझते चलिए। तार के कारण किसी भी बिंदु पर बाबू, किसी भी बिंदु पर क्या निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से डायरेक्ट भी इसका जो फॉर्मूला हम लोग लाएंगे ना बाबू, वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। क्या डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि अनंत लंबाई के चलते भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, चादर के चलते क्या होगा, चालक के चलते क्या होगा। तीनों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार से हम उसको समझाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है बाबू, व्यंजक प्राप्त करें। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रहने वाला है अनंत लंबाई के धनावेशी तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और अपने मार्कर को चेंज करते हैं, यानी ब्लैक था अब ब्लू लेते हैं। चित्र को, अगर आप चित्र को समझ गए बाबू, तीनों में बोले हैं, पहला दूसरा तीसरा, चित्र को समझ गए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आधा स्टेप रहने वाला वो कल का जो क्लास हम लोग किए थे भैया, पहले हम लोग अल्प भाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकाले, फिर थोड़े से भाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकाले,
सॉरी थोड़े सा तो निकाल लिए भैया, अल्प उसी को बोलते थोड़े सा। फिर भैया संपूर्ण निकाले, किसके चलते, समाकलन करके संपूर्ण निकालिए, और लास्ट में बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा इस क्वेश्चन में और हमारा प्रूफ होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, चित्र रहने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चित्र रहने वाला, और चित्र समझ आ गया तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला बाबू। तो चलो चित्र को समझते हैं फटाफट। हम चाहते हैं चित्र को यहाँ पे बना लिया जाए, क्या यहाँ पर, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा भैया। चलो तो हम क्या कहते हैं भैया, क्वेश्चन में बोला अनंत लंबाई का धनावेशित यानी प्लस वाला चार्ज वाला, हमको एक अनंत लंबाई का क्या बनाना है, तार बनाना है। क्या बनाना है, तार बनाना है। अनंत लंबाई के धनावेशित तार बनाना है। जैसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे, तो भैया रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, वैसा घनत्व जो सिर्फ किस पे फैला होता है, रेखा पर फैला होता है। यानी किसी तार पर जब प्लस क्यू आवेश फैला रहता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो इसी चीज़ को इसमें हमें लागू करना है। तो वही बोला है कि अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना, व्यंजक निकालना। कैसे निकलेगा, चलो तो पहले एक प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा तार खींच लेंगे, एक ऐसा तार खींच लेंगे। किसी को दिक्कत, एक ऐसा तार खींच लेंगे, हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। कैसा बोला भैया, तार खींच लिए, ये ठीक है, तार खींच ले। अब बोला है कैसा धनावेशित है, कि कैसा तार है भैया, धनावेशित तार है। कैसा तार है, धनावेशित तार है। कैसा तार है, कैसा तार है, धनावेशित तार है। क्लियर है। एक अनंत लंबाई का तार बने भैया, अनंत लंबाई यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये इसे चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला, ये अनंत तक चलता चला जाएगा तार भैया। ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पर, यानी कि किसी भी बिंदु पर, चाहे आप इस साइड बना लीजिए चाहे इस साइड बना लीजिए, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम किया जाता है तो भैया सीधा आंसर यानी कि पॉजिटिव रह के किया जाता है। क्या, पॉजिटिव माइंड से किया जाता है। ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो हम इस साइड लेते हैं क्योंकि कोई भी काम सीधा से करने में आसान होता है बाबू। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, ओ मान लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इससे आध दूरी पर, इससे आध दूरी पर क्या हम बोले, इससे हम बोले कि इससे आध दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। इससे आध दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। और इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, हमें लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। चलो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, क्या करने वाले हैं इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बेलन की कल्पना करेंगे। बेलन की कल्पना क्यों कर रहे हैं भैया, पहले यहाँ तक समझ आ गया ना कि एक अनंत लंबाई का तार खींचे, उस पर प्लस चार्ज दिए, और भैया बिंदु ओ माने यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, ऐसे आध दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ तक दिक्कत। अब एक हम बेलन की कल्पना करेंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेलन में कितना पृष्ठ होता है, 3। एक मानते हैं बेलन में कितना पृष्ठ होता है, ये बोतल एक प्रकार से क्या है भैया, बेलन है। एक हमारा नीचे वाला पृष्ठ हो जाएगा, एक हमारा ये वाला सरफेस हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, और एक हमारा जो इसका गोला है, वक्र है, ये हमारा पृष्ठ। यानी कि बेलन में कितना पृष्ठ होता है, 3 पृष्ठ। इसलिए हम बेलन की कल्पना कर रहे हैं। चलो अब क्या कहते हैं, यहाँ पे बेलन की कल्पना करते हैं। चलो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या कहते हैं, इसको 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 इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से मिलाते हैं। ठीक है। अब इसको भी ऐसे भी ले जाते हैं बाबू, इसको भी ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे हम थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, प्लस चार्ज दे देंगे। इस प्रकार से बेलन की कल्पना क्या की, बेलन बना लिए। क्या बना लिए बाबू, बेलन बना लिए। अब हमको नहीं था, इस बेलन को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। बेलन की कल्पना की, इस कोने को मान लेते हैं भैया ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, भैया ये इसको भैया किस दिशा में ऊर्ध्वाधर है तो इसको हम वाई मान लेते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर के विपरीत दिशा में तो इसको हम वाई डैश मान लेते हैं। इस तार को चूंकि ऊर्ध्वाधर है यानी कि इस प्रकार से, तो इसको हम वाई मान लेते हैं, वाई, और नीचे वाले को विपरीत दिशा में तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नीचे को मालूम है क्या होता है, वाई डैश होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कहते हैं, हम बोले कि यहाँ पे कोई बिंदु क्या भैया, यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। क्या है, P स्थित है। क्लियर है। चूंकि यह प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की होता है। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की होता है। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर होता है। हम क्या कहते हैं भैया, देखो
पहले तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है बेलन का, इतना बड़ा क्षेत्रफल है बेलन का, अगर हम डायरेक्ट निकालना जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बोले कि भैया 5 सिंघाड़ा का दाम बताइए, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक क्या आपको एक सिंघाड़ा का दाम नहीं मालूम होगा। तो उसी प्रकार से आप इतने बड़े क्षेत्रफल का नहीं बता सकते जब तक आपको इतना थोड़ा सा क्षेत्रफल नहीं मालूम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। और एक बात और प्यारा है क्या भैया, कि हम आपको बताया कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के कैसा होता है, इस प्रकार से हम पृष्ठ घेरे हैं, और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम डी क्यों माने, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है, डी क्यों माने, चूँकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है, और यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा राशि है, एक सदिश राशि, कैसा है, सदिश राशि है। तो चित्र हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, चित्र हमारा। और इस तार की लंबाई को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे समझते चलना, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, चित्र यहाँ पे दिखना चाहिए। सबसे पहले क्या किए, एक भैया तार की कल्पना किए जिस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। फिर बोला था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। तो हम भैया किसी भी तार पे कहीं भी एक बिंदु मान लिए, इससे आध दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, और उस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। हमने क्या किया, एक बेलन की कल्पना किया। क्यों किया, क्योंकि बेलन में एक कैसा पृष्ठ होता है, 3 पृष्ठ होता है, इसलिए हम इसकी कल्पना करते हैं, ठीक है। अब इस बेलन को मानते हैं A, B, C और D, क्लियर है, कोनों को ABCD मान लिए। अब हम क्या कहते हैं भैया, बेलन को तो कल्पना कर लिए, अब हमें क्या करना है कि मालूम है कि प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर, माइनस के चलते अंदर की ओर, प्लस के चलते बाहर, माइनस के चलते अंदर की ओर होता है। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा हम लोग चित्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट समझने वाली योग्य है, क्या भैया, क्या समझने वाली है, ठीक है, क्या समझने वाली है भैया। हम बोले कि बेलन में कितना पृष्ठ होता है, 3 पृष्ठ होता है। एक पृष्ठ तो हमारा ये हो गया वक्र वाला, ये वाला हो गया। एक पृष्ठ तो ये भी तो हो जाएगा, एक हमारा ये भी तो पृष्ठ हो जाएगा। हम बोले हैं कि ये हमारा बेलन हो गया, एक पृष्ठ ये भी तो हो जाएगा, और एक पृष्ठ ये भी तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेलन है, और इसके अंदर एक तार है बाबू, तार है, ठीक है। एक पृष्ठ ये हो जाएगा, यानी कि एक पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है, तो प्लस के चलते बाहर की ओर, यानी इस साइड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और भैया पृष्ठ क्या होता है, भैया पृष्ठ यानी क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत होता है, तो पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि DA। हम पूछना चाहेंगे कि इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, तो भैया 90 डिग्री, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सेम यहीं पे हो जाएगा, एक पृष्ठ ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये पृष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये पृष्ठ हो जाएगा। इसको हम मिटाते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, बढ़िया बनना चाहिए, ठीक है। एक ऊपर वाला पृष्ठ हो जाएगा इस प्रकार से, और इसको भी थोड़ा थोड़ा हम बिंद कर देते हैं, ठीक है, बिंद कर देते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, और क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको DA मानते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया है ना, DA हो जाएगा वेक्टर, और ये 90 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो भैया ये 90 डिग्री हो गया। फार्मूला हमारा क्या होता है, फाई बराबर यानी 3 पृष्ठ पे लिख लेगा। फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा। अगर हम निकालना चाहेंगे, अच्छा हम पहले इस यानी AB का बात करते हैं, यानी कि इस पृष्ठ पे अगर निकालना चाहेंगे, एक पृष्ठ ये हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ ये हो जाएगा, तीसरा पृष्ठ ये हो जाएगा। अगर पहला पृष्ठ पे निकालें भैया विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, EDA। और कॉस यहाँ पे कितना है, 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा पर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पर क्या लिखा हो जाएगा, तो EDA और कॉस, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, क्षेत्रफल से दिशा इस साइड, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि हमारा क्षेत्रफल सदिश कहाँ निकलेगा, दूसरे वाले पर, यानी विद्युत फ्लक्स कहाँ निकलेगा, इस पर लिख लेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण है, 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यानी पहले और तीसरे पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। यानी जब विद्युत फ्लक्स 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो निकालने वाले किस पे भैया, इस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर थोड़ा लिखना चाहेंगे इसके बारे में तो लिख सकते हैं कि एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार भैया वाई डैश है, जिस ठीक है,
कोई बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है, यहाँ तक क्लियर है, एवं ए बी और सी डी पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि इनके बीच का कोण कितना बना है, 90 डिग्री बना है। क्लियर, यहाँ तक शून्य होगा, इनके बीच का कोण कितना बना है, 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, इसका पृष्ठीय आवर्त घन क्या है, लैम्डा है। चलो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है, अनंत लंबाई का धनावेशित तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का धनावेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये रेखा के चलते फैला भी है रेखा पर, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है भैया, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। क्लियर, यहाँ तक। ओ से ओपी की दूरी कितनी है भैया, ओपी की दूरी कितनी है, आर है। क्लियर है भैया। ए बी बराबर सी डी बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ए बी और सी डी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होने के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो निकलेगा किस पे भैया, इसके चलते, यानी कि वक्र के चलते। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं वक्र के चलते। वक्र किसके चलते निकालेंगे भैया, वक्र के चलते। किसके चलते निकालेंगे, वक्र के चलते विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि थोड़े से भाग निकालते हैं। वक्र पृष्ठ के अल्प भाग के कारण, क्योंकि थोड़े से लेकर निकाल रहे हैं, तो अल्प भाग के कारण क्या हो जाएगा भैया, विद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। डी, चूंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, डी फाई बराबर ए डी ए कॉस, और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना बना भैया, 0 डिग्री। कितना, तो डी फाई बराबर निकल के क्या आ जाएगा, ए डी ए, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा किसके निकलेगा भैया, अल्प भाग के कारण। जब थोड़ा सा निकल गया तो पूरा भी निकाल लेगा। पूरा कैसे निकलता है भैया, समाकलन के द्वारा। कैसे निकलता है, समाकलन के द्वारा। तो निकालेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्या रहने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी फाई बराबर क्या रहने वाला, इसका आधा क्या हम क्या करेंगे भैया, समाकलन कर देंगे। डी फाई का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरा हट जाएगा। समाकलन करेंगे, फाई बराबर डी फाई के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए डी ए। फाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और फाई का हमारा कांस्टेंट है। और यह कल के क्लास में बताया, जहाँ देखना डी, समाकलन का चिन्ह देखना, समाकलन हटेगा डी हटेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा, यानी क्या हो जाएगा, ई ए। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। यानी कल के क्लास में हम लोग इतना तो किए भी किए थे, अब क्या करने वाले हैं भैया, नया क्या परिवर्तन होने वाला, तो यहाँ पे देखो परिवर्तन क्या होने वाला है। क्योंकि किसके चलते निकाले भैया, ये गॉस का अनुप्रयोग है, तो लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से, या गाउस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गाउस के प्रमेय से। क्या रहने वाला है गाउस का प्रमेय बाबू, क्या होता है, फाई बराबर होता है भैया क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 मानते हैं। हम लिखते हैं समीकरण 1s 2 से मालूम है कि दोनों इस साइड का बात बराबर है बाबू, दोनों इस साइड का बात बराबर है, तो इस साइड की दोनों बातें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि ई ए बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हमको ई को कोई परिवर्तन नहीं करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो ई को कोई परिवर्तन नहीं करना है। ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या क्षेत्रफल है, और चूंकि ये हमारा कैसा क्षेत्रफल है भैया, किसके चलते है, बेलन के चलते। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भैया बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल। अब क्यू का एक फॉर्मूला बताया है, देखिए लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
भैया क्यू बटा में एल होता है। क्या क्यू बटा में एल होता है। चाहिए क्यू का फॉर्मूला तो इधर एल गुणा में भागा में गुणा में आ जाएगा, तो एल लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एल लैम्डा बराबर क्यू हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं भैया क्या, लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ई, और ये किस चीज़ में है, गुना में। ये किस चीज़ में है, गुना में। बराबरी से रहे तो भागा में, यानी लैम्डा बराबर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी कि हमारा अनंत लंबाई के धनावेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकला है, क्या निकला है, क्या निकला है, लैम्डा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और ये हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, एक बार चाहते हैं हम, आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से किस प्रकार से बताया गया है। चलो ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, इसमें थोड़ा मोड़ा परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन कर देंगे। चलो तो इसको हम मिटाते हैं बाबू, और कम से कम इसको घर पे जाके 2-3 बार रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, और जिसको कॉन्सेप्ट याद होगा या जो अभी समझ गया होगा भैया 20% भी 30%, तो मेहनत से अपने पूरा कंप्लीट कर सकता है। आइए क्वेश्चन में क्या परिवर्तन रहने वाला है। क्वेश्चन में तो धनावेशी 10 का 10, इसको मिटा देते हैं अनंत लंबाई, और इसको मिटा देते हैं तार। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किसी समतल धनावेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। अब हमें निकालना है चादर के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला निकाले अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण, तीसरा निकाले चादर के चलते, और लास्ट निकालेंगे चालक के चलते। तो भैया चादर के चलते बोला, तो चित्र को समझना, बोले फिर से चित्र को समझना, क्योंकि आधा स्टेप जहाँ यहाँ तक किए थे 5 बराबर ई ए, ये स्टेप सेम रहने वाला है, ये स्टेप सेम रहने वाला है। थोड़ा पर यहाँ तक ये भी स्टेप नहीं, यहाँ तक कि 5 बराबर ई ए बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक स्टेप सेम रहने वाला है, यहाँ तक स्टेप सेम रहने वाला। लास्ट में तो बस थोड़ा परिवर्तन होगा, क्या होगा, तो फॉर्मूला में होगा। ठीक है, यहाँ तक सेम रहने वाला है। चलो तो जो है तो चित्र पे है। पहले क्या करेंगे भैया, बोल रहा है कि एक चादर बनाना है। कैसे बनाना है चादर, कैसे बनाना है, धनावेशित बनाना है, कैसे बनाना है, समतल बनाना है। तो हम इस प्रकार से एक चादर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक चादर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारा कैसा है भैया, एक चादर है। इस चादर को मानते A B C और D मानते हैं। क्लियर यहाँ तक। सब पे कैसा चार्ज है भैया, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस सब पे प्लस चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। भैया यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, हम बताएंगे क्यों छोड़ दिया है। चलो क्लियर है। एक हम पृष्ठ बनाए भैया, पृष्ठ बनाए, क्या बनाए, पृष्ठ बनाए। अब हमें भैया क्या करना है, अब इसमें भी हमें एक बेलन की कल्पना करना है। क्यों भैया, क्योंकि बेलन में कितना पृष्ठ होता है, 3 पृष्ठ होता है, तभी तो मालूम चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकलेगा। तो आओ हम क्या करते हैं, इसमें एक बेलन की कल्पना करते हैं। बेलन की कल्पना करते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया। क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, और एक यहाँ से लाते हैं, एक यहाँ से आता है, ये आता है, और यहाँ से आता है। ठीक है, ये हमारा बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से घेर देते हैं। देखो इस प्रकार से क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो बेलन है ना बाबू, ये जो बेलन है ना, जो बेलन है, बेलन वो क्या है, ये इस चादर के आर पार है, इस चादर के बीचों बीच है, इस चादर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। जैसे हम इस किताब को रखें, क्योंकि ये 3D है, ये इस प्रकार से रखें, और ये जो बेलन है इस प्रकार से, यानी इसके अंदर से आर पार है, तो इसके पृष्ठ पर पूरा आवेश फैला हुआ है, इसके पृष्ठ पर पूरा आवेश क्या है, फैला हुआ है। और ये बेलन इस प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, कल्पना किए हैं। क्या किए हैं, कल्पना किए हैं। ठीक है, क्लियर है, कल्पना की है। अब चलो
तो भैया इसको बेलन को हम मान लेते हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब ध्यान देना है कि प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, ठीक है। इस बिंदु को पी मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू, पी मानते हैं। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, बाहर की होगा। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, प्लस के चलते विद्युत बाहर की ओर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मालूम है कि एक हमारा ये पृष्ठ हो जाएगा, बेलन इस प्रकार से, बेलन इस प्रकार से, एक हमारा ये पृष्ठ हो जाएगा, एक हमारा ये पृष्ठ हो जाएगा, और इस प्रकार से समतल में धरा है। तो भैया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, और इसका भी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। यानी प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। तो भैया क्या है, ये वक्र के चलते नहीं होगा, वक्र के चलते भी होगा बाबू, वक्र के चलते भी होगा, वक्र के चलते भी होगा। ये भी हमारा वक्र हो गया। विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इस साइड है, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इस साइड है, विद्युत से इस साइड है, और पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि डी ए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए ये हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है। अब हो गया हमारा कंप्लीट, चित्र हो गया कंप्लीट। हम इस कोना को मान लेते हैं क्या भैया, इसको पी डैश मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये हमारा बेलन कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और कर सकते हैं क्या भैया, यहाँ से क्या हम सोचते हैं दूसरा पेन ले लिया जाए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है, आर है, कितनी है, आर है, कितनी है, आर है, और हमारा चित्र कंप्लीट होता है, चित्र कंप्लीट होता है। इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे, इसको समझना चलिएगा। हम बोलेंगे कि ए बी सी एक समतल धनावेशी चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्यों यूज किया है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी चालक क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश बट्टा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। ये क्या हमारा एक पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, कैसा है, समतल पृष्ठ है। तो इसलिए हम इसका पृष्ठ क्या यूज किया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कैसे बोलेंगे, ए बी सी डी एक समतल धनावेशित क्या है भैया, क्या है, चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, सिग्मा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बेलन की कल्पना की गई है, पी क्यू आर एक बेलन की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई। भैया प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, इसके चलते यहाँ हो जाएगा। तो हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किन किन पे लिख लेगा। तो भैया एक तो यहाँ पे लिख लेगा, क्यों यहाँ पे लिख लेगा, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना बना है, 0 डिग्री बना है। और एक यहाँ पे लिख लेगा क्योंकि इनके बीच का कोण कितना बना है, 0 डिग्री, और इनके बीच का कोण 0 डिग्री। और यहाँ पे कितना बना है, तो भैया 90 डिग्री बना है, कितना बना है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमारा नहीं लिख लेगा, यानी जो लिख लेगा तो पी क्यू पर और आर एस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। तो निकाल ले, तो पहले निकालेंगे किसके चलते भैया, किसके चलते निकालेंगे, किसके चलते। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इसको निकाला जाए, चलो आओ कैसे लिखते हैं यहाँ पर, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्यों निकाले, क्योंकि उतना करना ही क्यों है, जब हमको मालूम चली गया है कि किस प्रकार से हो रहा है तो उतना क्यों करना है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण कैसे निकालते थे भैया, इस प्रकार से समाकलन कर देते, क्योंकि दो को चलते लिख लेगा तो यहाँ पे एक बार पी क्यू के चलते लिख लेगा, एक बार किसके चलते, आर क्यू के, आर एस के चलते लिख लेगा। तो क्या होता है, ए डी ए कॉस कितना होता है, 0 डिग्री, प्लस एक किसके चलते लिख लेगा, आर एस के चलते भैया, आर एस के चलते, और फॉर्मूला होता है ए डी ए कॉस 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री। तो फाई जस का 10। अब मालूम है कि डी हटेगा, समाकलन है, डी हटेगा, समाकलन हटेगा, तो बचेगा क्या, ई ए, और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा, ई ए बचेगा, क्या बचेगा, ई ए बचेगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2EA हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब चलेंगे भैया किसके प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है हमारा फॉर्मूला हमारा यही होता है, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आओ उसको रखते हैं, इसको हम चाहते हैं बढ़िया से लिख दें, फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। अब भैया इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 एस समीकरण 2 से क्या रहने वाला है, तो समीकरण 1 क्या भैया, 2EA, क्या है 2EA, क्या है हमारा 2EA बराबर, और समीकरण 2 क्या है, E बट्टा में एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। हमें चाहिए क्या भैया, ई चाहिए, बाकी सब क्या है कचरा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है क्या, ध्यान देने योग्य क्या है, यहाँ पे क्यू का कौन सा फॉर्मूला रखे तो भैया ए कट जाएगा। तो बोलिएगा भैया क्योंकि ये पृष्ठ के चलते हैं, और पृष्ठ का सिग्मा बड़ा फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा में ए होता है, यही ना होता है। हमें चाहिए क्यू का वैल्यू, तो इसको इधर लाते हैं, यानी सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बराबर क्यू, सिग्मा ए बराबर क्यू। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखते हैं 2e ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए क्या हो जाएगा बाबू, ए से ए क्या हो जाएगा हमारा, ए से ए क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ई बराबर निकल के क्या आएगा, क्योंकि गुणा में है तो इधर आ जाएगा, यानी सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें प्रूफ करना था, व्यंजक प्राप्त होगा न्यूटन प्रति कूलम। लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, न्यूटन प्रति कूलम। ओहो न्यूटन, आओ नीचे ही लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो यह हमारा सीट होता है, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और हिंदी हम बता दिए, तो मेरे ऑडियो को सुन के आप हिंदी इसका लिख सकते हैं, ऑडियो को सुनकर आप हमारा हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्या है भैया, लास्ट का क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि किसी भी चालक के चलते निकालना है भैया, चालक के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किसके चलते, चालक के चलते निकालना है, यानी कि चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस सबको मिटाते हैं, सबको मिटाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आओ इसको मिटाते हैं। इसको हम मिटाते हैं बाबू, मिटाते हैं। एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे अवश्य पूछिए बाबू, अवश्य पूछिए। किसके चलते निकालना है, किसके चलते निकालना है, ये सब हटा देते हैं, सिर्फ किसी चालक के चलते निकालना है। क्वेश्चन में टाइप क्या रहने वाला है, परिवर्तन क्या रहने वाला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन परिवर्तन, क्वेश्चन परिवर्तन क्या रहने वाला है भैया। ब्लैक पेन कहाँ है, ब्लैक वाला यहाँ पे है। ठीक है, चलो क्या, किसी चालक के चलते क्या निकालना है, चालक के चलते विद्युत, किसी चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, क्लास समाप्त होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, चलो फिर हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है, जो होगा परिवर्तन चित्र में होगा। क्या होगा, चित्र में होगा। कैसे भैया चित्र है, हम बोले कि एक कोई चालक है, क्या है, एक चालक है। इस प्रकार से थोड़ा हम इसको चाहते हैं बड़ा बना लिया जाए, चलो कोई बात नहीं, बड़ा बना लिया जाए, ऊपर से लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक कोई चालक है, इस प्रकार से चालक है। ठीक है, इसको इस प्रकार से मिलाते हैं, इसको इस पर, बचपन में इस प्रकार से आप बनाते थे, हमको मालूम है। ठीक है, इस प्रकार से भैया इस चालक पे जो आवेश फैला है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इस चालक पे जो आवेश फैला है ये पूरे घन में नहीं फैला है। क्या फैला है, जैसे इसको एक प्रकार से आप क्या मान लीजिए, घन मान लीजिए। हालांकि रिक्टेंगल टाइप का है, लेकिन आप इसको क्या मान लीजिए, घन मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इतना छोटा है। हुआ क्या कि इस चालक जो बना है, तो ये चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, चालक के अंदर आवेश नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, चालक के अंदर आवेश नहीं फैला है। यानी कहने का मतलब कि है क्या, कि इस चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, चालक के अंदर आवेश नहीं है। इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर है, किस पे, पृष्ठ पे है, कैसा भैया, पृष्ठ पे, इस प्रकार से पृष्ठ पे फैला है। अब हमें करना क्या है भैया, करना क्या है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। हम बोले कि इसके पृष्ठ पर आवेश फैला। अब यहाँ पे भी हम एक बेलन की कल्पना करेंगे, बेशक क्या करेंगे, बेलन की कल्पना करेंगे। कहाँ से करते हैं भैया, केंद्र से। ई मत समझना कि यहाँ से करें, कहाँ से करें, केंद्र से कर रहे हैं, इस प्रकार से केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो अंदर वाले को इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, और इसको मानते हैं डी। किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चलो अब यहाँ से समझने का क्या बात है भैया, हम बोले कि क्या बनाए, चालक बनाए।
चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, पृष्ठ पर आवेश फैला, और जब पृष्ठ पर फैला होता है तो क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है, क्यू बटा में ए होता है। ठीक है, अब देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु पी है, मान लेते हैं कोई बिंदु, प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अच्छा इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा भैया, इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये एक पृष्ठ होने वाला है, तो पृष्ठ क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश भी क्या होने वाला है, ए डी है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से करें तो आपको याद हो गया कि भैया इस ऐसा पृष्ठ रहेगा तो कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र बाहर, इसका दिशा भी उसी क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में होगा। एक हमारा पृष्ठ अंदर वाला हो जाएगा, और अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आवेश है, चूंकि देखो अंदर वाला जो पृष्ठ है, अंदर वाला जो बेलन है वो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला है, अंदर आवेश नहीं है। और जब अंदर आवेश नहीं है यानी क्यू का वैल्यू नहीं है, शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, के बराबर क्यू बटा में आर का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर होता है। ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला से ये सॉरी आवेश का वैल्यू कितना है, शून्य है। जब आवेश का वैल्यू शून्य होगा तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगा। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी बाबू, तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई ए, क्या होता है, ई ए होता है। और ई का वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, यानी विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य होता है। तब मालूम चला कि चालक के अंदर का विद्युत फ्लक्स शून्य क्यों होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होता है। यानी क्वेश्चन एक बनता है कि जब किसी चालक के अंदर, यानी किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होता है, तो कारण मालूम चला क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश नहीं होता है। और जब आवेश नहीं होता विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा हमारा। ठीक है, चलो तो अब फिर ये कि हमारा एक यहाँ पे पृष्ठ बनेगा, एक यहाँ पे पृष्ठ बनेगा, एक यहाँ पे पृष्ठ बनेगा। तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के चलते इस साइड है और क्षेत्रफल से इसकी दिशा इस साइड है डी ए, और मिल के क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण बन जाएगा भैया, बीच का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0, यानी कि हमारा बस किस पे निकलेगा, तो सी डी पे निकलेगा। यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किस पे निकलने वाला है, तो सी डी पे निकलने वाला है। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे एक चालक जिस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है भैया, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, एवं चालक के अंदर लिखेंगे, एवं चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि चालक के अंदर क्या आवेश नहीं है, तथा वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना बना है, 90 डिग्री बना है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो निकलेगा किस पे, इस पे निकलेगा। तो इस हिंदी को आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो निकालेंगे भैया संपूर्ण, क्या निकालेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या रहने वाला है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स करने का मतलब फाई बराबर क्या रहने वाला है। ठीक है, निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है भैया, ई डी, चूंकि किसके चलते हैं, सी डी के चलते निकाले, ए बी के चलते तो शून्य हो जाएगा, वक्र के चलते भी शून्य हो जाएगा, ई डी ए कॉस, और चूंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना बना है भैया, 0 डिग्री बना है, तो 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 होगा। समाकलन ई डी ए, और वैल्यू 1 होगा तो करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला। अब ध्यान देने योग्य क्या है, समाकलन हटेगा डी हटेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा, और फाइव बराबर निकल के क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, फाइव बराबर निकल के क्या आ जाएगा, ई। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब क्या चलेंगे भैया, गॉस के प्रमेय से, क्या चलेंगे, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है भैया, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्या कहता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको मानते हैं समीकरण 2, इसको मानते हैं समीकरण 2। क्लियर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि समीकरण 1s2 से क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, तो ई ए बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमें किसका वैल्यू चाहिए भैया, किसका, ई का चाहिए, और हम क्यू का फॉर्मूला क्या रख सकते हैं भैया, क्या रख सकते हैं, सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा बराबर क्यू बाई में ए होता है। हमें क्यू का वैल्यू चाहिए, क्यू का वैल्यू चाहिए, और आ जाएगा हमारा। इस फॉर्मूला को क्यों रखें, क्योंकि जो आवेश है हमारा किस पे फैला है, पृष्ठ पे फैला है, ना कि चालक के अंदर। अगर पूरे चालक के अंदर फैला होता आवेश तो हम आयतनिक आवेश घनत्व के फॉर्मूला का यूज करते। चूँकि हमारा ऐसा कोई इसमें घटना नहीं है कि भैया जो आवेश है पूरे चालक के अंदर फैला है, सिर्फ कहाँ फैला है, पृष्ठ के चलते फैला है, पृष्ठ पर। तो हमारा पृष्ठ का यह फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट, ए से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ई बराबर निकल के क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखते हैं, खत्म हो जाएगा, और न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा तीनों कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा भैया, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, हम चाहते हैं यहाँ पे शॉर्ट डाउन कर दे एक बार, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। तो समझो,
ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, बोलेगा कि अनंत लंबाई के चलते, अनंत ऐसे नहीं लिखाता है, कैसे लिखाता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, अनंत लंबाई के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक ये लिखा गया है। दूसरा क्या पूछेगा, चादर के चलते किसके चलते भैया, चादर के चलते क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर क्या हो जाएगा भैया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना होगा। और एक लास्ट पूछेगा भैया चालक के चलते, किसके चलते, चालक के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, अभी निकाले सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, और ये खत्म हो जाएगा। तो यानी 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाला है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो आप इसको उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का क्लास हमारा समाप्त होता है बाबू। और क्लास समाप्त के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर भी एंड हो गया। भैया ऑब्जेक्टिव कहाँ से करेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है, कोई ना कोई हम समाधान ढूंढ लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्त। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख के कराने का मतलब है कि भैया कितना समय आपका बर्बाद होगा, आप समझ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा योजना बनाएंगे जिसके चलते आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भैया ये जितना भी वीडियो हो तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में अवश्य बताइएगा, हम डाउट क्लास एक जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ साथ क्लास को आप लोग शेयर अवश्य करिएगा। और भैया सेकंड चैप्टर कब स्टार्ट होगा, तो सेकंड चैप्टर कल नहीं परसों से आपका सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विभव एवं धारिता यानी कि जब आवेश, इस चैप्टर में भी हम क्या पढ़ रहे थे, जब आवेश रुका हुआ था तब पढ़ रहे थे, उसके चलते विद्युत क्षेत्र क्या होगा। जब भैया दूसरे चैप्टर में क्या है, जब आवेश रुका होगा उस समय विभव पे क्या परिवर्तन पड़ने वाला है, धारिता पे क्या परिवर्तन पड़ने वाला है, इसके बारे में चैप्टर 2 में सीखेंगे। तो दिल थाम के बैठिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए दोस्त इतना ही, धन्यवाद।